अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इससे पहले के लेसन में हम आए थे पेज नंबर 35 तक। आज हम हैं पेज नंबर 36 पर। तो पेज नंबर 36 आप निकालें फटाफट और देखें कि आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं और किस तरह से। तो पेज नंबर 36 निकालिए आप। ये देखिए पेज नंबर 36 पर हम हैं और प्रश्न है हमारा, शब्दों में रेफ और पदेन का सही प्रयोग करें, है ना। ये जो शब्द दिए गए हैं, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ मात्राज गिवन इन द ब्रैकेट्स। सही उपयोग करना है इन मात्राओं का, है ना। ये शब्दों में रेफ, ये रेफरा की मात्रा, ये वाली शब्दों में रेफ, ये रेफरा की मात्रा है। और पदेन, है ना, ये पदेनरा की मात्रा है, ये वाली भी और ये उल्टे भी वाली भी का सही उपयोग करना है। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे पूरे शब्द दिए गए हैं आपको, जैसे प्रथम। अब क्या होगा, ये प्रथम का प्रथम, है ना। ये थ के ऊपर रेफरा लगेगा जब ये प्रथम बनेगा। यहाँ देखेंगे आप ड्रामा, है ना। अब ये ड के ऊपर क्या लगेगा, उल्टा वी, है ना, ये वाला, तो ये बनेगा ड्रामा। ये पदेनरा हो गया, ये रेफरा का वर्ड हो गया, ये पदेनरा का वर्ड हो गया। अब ये है, बोलिए, विनम, है ना, लेकिन विनम कोई वर्ड नहीं है। वर्ड क्या बनेगा, विनर्म, है ना। तो विनर्म में कहाँ पर आएगा र, ये रेफरा आएगा माँ के ऊपर, विनर्म, है ना, विनर्म, विनर्म। तो माँ के ऊपर पदेनरा जब लगाएंगे आप, तब ये विनर्म बनेगा, ठीक है। ये है प्राण। अब प्राण में क्या लगेगा, पदेनरा लगेगा तिरछा वाला, ये, है ना, और ये बनेगा प्राण, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए प्रगति। तो प्रगति में क्या नहीं है, यहाँ पे प में पदेनरा नहीं है, ठीक है। तो प में जब पदेनरा मिल जाएगा तो ये प्रगति बन जाएगा। ओके बेटा। उसी तरह से यहाँ देखिए बनेगा दर्पण, ठीक है, दर्पण। अब दर्पण यहाँ पे ये रेफरा की मिसाल है, द प, तो प के ऊपर रेफरा लगाएं आप, तो ये बनेगा दर्पण। ये है पर्वत, वा के ऊपर रेफरा लगेगा जब ये बनेगा पर्वत, ठीक है। अब यहाँ देखिए ग्राम, इसमें पदेनरा लगेगा तिरछा वाला, ग में पदेनरा लगेगा तिरछा वाला, तो ये ग्राम बनेगा। यहाँ देखिए ड्रम, ये ड के अंदर वी वाला यानी पदेनरा वी वाला लगेगा जब ये ड्रम बनेगा। ट्रेन, ट में वी वाला, उल्टा वी वाला पदेनरा लगेगा जब ये ट्रेन बनेगा, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको। नेक्स्ट यहाँ आइए, मिलान करें, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर जो है वर्ड्स दिए गए हैं, इधर भी पिक्चर्स हैं और इस साइड में भी पिक्चर्स हैं। तो हम देख सकते हैं वर्ड्स क्या क्या हैं। सबसे पहले है ड्रेस, तो ड्रेस ये यूनिफॉर्म, ड्रेस, ठीक है। पार्क, यहाँ फ़ोटो है पार्क का, तो हमने पार्क को इससे जोड़ा। सर्प मतलब सांप, स्नेक, स्नेक से जोड़ दिया हमने। ट्रक, है ना, ट्रक से जोड़ दिया। पर्वत यानी पहाड़, ये जोड़ दिया हमने। मेट्रो, है ना, मेट्रो ट्रेन, ये मेट्रो से हमने इसको जोड़ दिया। आई बात समझ में। तो ये आपने अपनी बुक के अंदर करना है, मतलब इसी बुक के ऊपर करना है, ठीक है। और हो सके तो इसको जो क्या करें आप, इसको अपनी नोटबुक में भी उतारें एक मर्तबा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए।
नेक्स्ट पेज पर जब हम आएंगे तो पेज नंबर 37 हमको देखने को मिल रहा है। पेज नंबर 37 पर जो है एक अनेक, ठीक है, यहाँ क्या नाम दिया है चैप्टर का, एक अनेक। एक और अनेक का मतलब क्या होता है, वाहिद जमा, सिंगुलर और प्लूरल, है ना। तो सिंगुलर और प्लूरल क्या देता है यहाँ पे देखिए, बच्चा खेलता है और ये सिंगुलर है इस तरफ और इस तरफ प्लूरल आपको देखने को मिल रहा है ना। यहाँ देखिए आप एक 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 है और यहाँ पे प्लूरल में है, 2 है, 3 है ना, जमा में है इधर। तो ये है सिंगुलर और प्लूरल। अब जब सिंगुलर और प्लूरल आ जाता है तो उसमें बोलने में फ़र्क पड़ता है ना। जैसे यहाँ पर मिसालें दी गई है कि बच्चा खेलता है और बच्चे खेलते हैं। यहाँ हम देखेंगे बच्चा खेलता है और बच्चे खेलते हैं, है ना, दोनों में फ़र्क आ गया। ये सिंगुलर के लिए खेलता है आया और प्लूरल के लिए खेलते हैं आया। लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, है ना, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। लड़का लड़के, है ना, रहा है और रहे हैं, ये सिंगुलर और ये प्लूरल है। इस बात को आपने समझना है। देखिए नेक्स्ट, चूहा घूम रहा है और चूहे घूम रहे हैं। चूहा घूम रहा है, चूहे घूम रहे हैं। यह घोड़ा दौड़ता है, ये घोड़े दौड़ते हैं। सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये वाहिद है, ये जमा है। ये एक है, ये अनेक है, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है एक और अनेक का फ़र्क आपने करना है बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यह मुर्गा बोलता है, ये मुर्गे बोलते हैं। ये मुर्गा बोलता है, ये मुर्गे बोलते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ये एक है अकेला और ये जमा में है, 2 है, इसलिए इनके लिए ये प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, यह पत्ता हरा है, ये पत्ते पीले हैं, है ना। यह पत्ता और ये पत्ते, सिंगुलर पत्ता एक पत्ता, प्लूरल पत्ते बहुत सारे पत्ते, है ना। तो यह पत्ता हरा है, ये पत्ते पीले हैं। ठीक है बेटा, आ गया है। नेक्स्ट पेज पर जब हम आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा ये वही चैप्टर चल रहा है, ठीक है, पेज नंबर 38। और कुछ मिसालें दी है इसने, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, यह तितली है, नज़र आ रहा है आपको क्लियरली। यह तितली है, यह पीली है। यह तितली है, यह पीली है ना। और यह तितलियां हैं, ये रंग बिरंगी हैं। आ रहा समझ में आपको सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है और हैं, है ना। हैं जमा के लिए आया और है वाहिद के लिए आया, अकेले के लिए आया, एक के लिए आया। है और हैं में फ़र्क है, ठीक है। नेक्स्ट, यह लड़की है, यह पत्र लिख रही है। ये लड़कियां हैं, ये पत्र लिख रही हैं, है ना, यहाँ पे आ गया। तो है और हैं में फ़र्क समझ में आया, जमा के लिए और वाहिद के लिए। बिल्ली दूध पी रही है, बिल्लियाँ दूध पी रही हैं, है ना। पी रही है और पी रही हैं, ये फ़र्क है। अगला देखिए, वह खिड़की खुली है, वे खिड़कियाँ बंद हैं। वह खिड़की खुली है, वे खिड़कियाँ बंद हैं। ये एक खिड़की है और एक से ज़्यादा खिड़कियाँ हैं, इसलिए खिड़कियाँ आया। यहाँ खिड़की आया, है ना, और वह आया और यहाँ वे आया। यहाँ है आया और यहाँ है आया। समझ में आ रहा है आपको। वह कुर्सी लाल है, वे कुर्सियाँ नीली हैं। वह कुर्सी लाल है, वे कुर्सियाँ नीली हैं, ये फ़र्क, ठीक है। नेक्स्ट, वह कुत्ता भौंकता है, वह कुत्ता भौंकता है,
वे कुत्ते भौंकते हैं, वे कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क आया, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो ये हमने कंप्लीट किया आज। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 39 पर। पेज नंबर 39 पर क्या है? शब्द भंडार है, यानी शब्द अर्थ। ठीक है, तो शब्द भंडार शब्द अर्थ को आपने लिख लेना है। बच्चा चाइल्ड, बच्चे चिल्ड्रन, लड़का बॉय, चूहा माउस, और है घूमना टू रोम, घोड़ा हॉर्स, कुत्ता डॉग, भौंकना बार्क, मुर्गा कॉक, तितली बटरफ्लाई, लड़की गर्ल, बिल्ली कैट, खिड़की विंडो, बंद क्लोज। फिर और है खुली ओपन, कुर्सी चेयर, लाल रेड, नीली ब्लू, छोटी स्मॉल, बड़ी बिग। ठीक है, तो इसके नीचे अब है एक्सरसाइज। सही शब्द चुनकर लिखो। सही शब्द चुनना है और लिखना है, ये आपका होमवर्क है बेटा। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। यहाँ से शब्द चुनना है और आपने लिखना है। देखो जैसे येलो जो रिबन दी गई है, ये येलो कलर की रिबन है। इसके अंदर सारे जो है वर्ड्स आपको दिए गए हैं। इन वर्ड्स को सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स के हिसाब से आपने लिखना है। जैसे यहाँ तितली है, अब तितली की जमा क्या हो जाएंगी इसमें? देखिए तितली के लिए क्या आया है? तितलियाँ, है ना। तितली के लिए क्या आया है? सामने दिया तितलियाँ, तो यहाँ तितलियाँ लिख देंगे। खिड़की, अब ये सेकंड खिड़की के लिए नहीं आया, लड़के है ये। खिड़की और लड़के में फ़र्क है ना, हमको खिड़की ढूंढना है। खिड़की का क्या दिया? देखिए घोड़ा, चूहा नहीं है, लड़कियाँ नहीं हैं, ये रहा, है ना, खिड़कियाँ। तो खिड़की का क्या हम लिख देंगे? खिड़कियाँ लिख देंगे। कुर्सी, अब कुर्सी के लिए क्या आया है? देखिए कुर्सी के लिए ढूंढेंगे हम यहाँ पे, ये रहा कुर्सियाँ लास्ट में। कुर्सी का कुर्सियाँ। लड़की का बोलिए, ये रहा लड़कियाँ। घोड़ा ढूंढिए इसमें, घोड़े। ठीक है, लड़का लड़के, कुत्ता कुत्ते, ये रहा। चूहा चूहे। तो ये आपने आपकी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है बेटा, तो आज के लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और इस वादे के साथ आपको छोड़ रहा हूँ कि आप जो है प्रॉमिस करेंगे कि हम पूरा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जितना वर्क हम आपको दे रहे हैं आप पूरा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेसन तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। आप भी हमें दुआओं में रखिए, हम भी आपको दुआओं में याद रख रहे हैं कि अल्लाह आपको सेहतमंदी दे, तंदुरुस्ती दे और हर छोटी बड़ी बीमारी से जो है आपको बचाए रखे, हिफाजत में रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।